उम्मीद करते आप सब अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, हम आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आज आपके लिए टॉपिक रहेगा पक्षी। ठीक है, आज आपका टॉपिक रहेगा पक्षी। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपका एग्ज़ाम में पक्षी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, और इस वीडियो से आप आसानी से अपने पेपर में 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले जिन लोगों ने हमारा वीडियो जानवर पर जो हमने आपको प्रोवाइड कराया एनिमल्स पर, अगर आपने उसको ना देखा हो तो उसको भी आप देख लीजिए। उसमें हमने एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जो आपके पेपर में आया ना हो। सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, तो उनको भी आप देख लेना। तो आप जानवर और पक्षी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, वहीं से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज आपके जितने भी क्वेश्चन होने वाले वो सारे पक्षी से संबंधित हैं जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और कोशिश करके हर एक पक्षी का आपको एक्सप्लेन भी अच्छे से बताएंगे ताकि आपका आने वाले एग्जाम में पक्षी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। एक पक्षी ऐसा जिसका दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा, पक्षी का नाम क्या होगा। तो इस तरीके के पक्षी आप लोगों ने अपने देखे होंगे गांव या शहर में। तो इस तरीके के पक्षी को हम लोग बोलते हैं मोर। ये जो है इसकी दुम पर पैसा होता है और सिर से दुम तक ये कैसा दिखता है आप लोगों को, नीला ही नीला। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये तो रही बात आपके प्रश्न के आंसर की। बाकी जो तीनों पक्षी हैं उनके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वीवर पक्षी के बारे में। तो वीवर पक्षी की हमारी खासियत क्या होती है, जो इसका घोंसला होता है वो किस तरीके का होता है। सबसे पहले तो इसका घोंसला हमारा लाल टीन की तरह होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। कैसा होता है इसका घोंसला, है लाल टीन की तरह। आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है, तो आपको तुरंत बताना है वीवर पक्षी। वीवर पक्षी के बारे में जो सबसे खास बात है, ये वीवर पक्षी जो है अपना घोंसला बनाने में जो है, वो भी वीवर पक्षी नहीं, नर वीवर पक्षी जो होता है वो अपना घोंसला बनाने में करीब जो है 18 दिन का समय लेता है। कितने दिन का टाइम लगाता है अपना घोंसला बनाने में नर वीवर पक्षी, 18 दिन का। ठीक है, और इसकी सबसे खास बात ये होती है, जो मादाएं होती हैं वो क्या करती हैं, घोंसले का निरीक्षण करती हैं तथा उनमें से जो अच्छा लगता है घोंसला, जैसे कि 10 से 15 के बीच में नर वीवर पक्षी ने घोंसले बनाए हैं, फिर उसमें से जो भी मादा पक्षी को घोंसला सही लगेगा वो उसी में जाकर अंडे देने का निश्चय करती है। तो आपके वीवर से संबंधित आपके पेपर में इतनी बातें पूछी जाती हैं कि नर वीवर पक्षी अपना घोंसला बनाता है, मादा पक्षी उन घोंसलों में से चुनाव करती है कौन सा घोंसला अंडे देने के लिए सही है, फिर उसी में वो अंडे देने का निश्चय करती है। ये तो हो गया आपके वीवर के बारे पक्षी के बारे में। अब देखते हैं बसंत पक्षी या बसंत गौरी के आपके पेपर में एग्जाम में कोई विशेष क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, तो इसके बारे में कोई विशेष जानकारी भी आपको नहीं रखना है। आगे देखते हैं शक्करखोर। शक्करखोर से संबंधित आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो शक्करखोर की खासियत ये होती है, ये छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला बनाता है। तो शक्करखोर हमारा कैसा घोंसला बनाता है, सबसे छोटे पेड़ की डाली पर लटका हुआ घोंसला बनाता है। और अपने घोंसले में रखता क्या क्या है, तो इसमें जो है वो बाल, ठीक है, बाल रखता है, बारीक घास, फिर पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े के चीथड़े आदि चीज़ें जो है शक्करखोर अपने घोंसले में रखता है। तो ये आपको शक्करखोर के विषय में याद रखना है। इतनी ही जानकारी आपके पेपर में पूछी जाएगी आपसे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है आपका। हर जगह नहीं आपको एक्सप्लेन इतना करेंगे, जहाँ पर ज़रूरत होगी। अब इसी जगह पर आपके 4 पक्षियों के बारे में सब कुछ कवर हो गया, अब बार बार नहीं बताएंगे। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। निम्न में से कौन सा पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं। तो पेड़ के तनों में अपने घोंसले कौन बनाता है, कौवे, शक्करखोर, दर्जी पक्षी नहीं। जो पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाता है वो हमारा बसंत गौरी। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब क्या करना है, कौवे से संबंधित जानकारी आपको इतनी बस याद रखना है कि कौवा जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है।
के विषय में। शक्करखोर के विषय में हमने आपको ऊपर क्लियर ही कर दिया था। अब दर्जी पक्षी के बारे में आपको ये याद रखना है। दर्जी से आपको इतना याद रखना है, दर्जी का मतलब दर्जी लोग कपड़े सिलने का काम करते हैं, तो उसी तरीके से जो दर्जी चिड़िया या दर्जी पक्षी हमारा होता है, ये पत्ते को सिल करके अपना घोंसला बनाता है। बस ये बात आपको इसके विषय में याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पेड़ के तनों में अपने घोंसले कौन बनाता है, कौन सा पक्षी? तो बसंत गोरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कौन सा पक्षी अपना घोंसला आईने के पीछे बनाता है? आप लोगों ने देखा होगा घर में आईने के पीछे, या जो है आपका घर जो पुराना खंडेर वगैरह होता है, वहाँ पर अपने घोंसले या अपने घोंसला जो है कौन बनाता है? तो वो जो है हमारा कबूतर बनाता है। खंडहर में शीशे के पीछे ज़्यादातर कौन अपना घोंसला बनाता है? कबूतर। तो आपका तीसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको याद रखना है, गौरैया के बारे में कोई विशेष जानकारी आपके पेपर में पूछी नहीं जाती है, तो आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं कलचड़ी। कलचड़ी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कलचड़ी के विषय में आपको इतना याद रखना है, सड़क के किनारे, किसके किनारे? सड़क के किनारे और पत्थरों के बीच अपना घोंसला कौन बनाती है? अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है कलचड़ी। कहाँ पर? सड़क के किनारे और पत्थरों के बीच अपना घोंसला कौन बनाती है? कलचड़ी। आगे देखते हैं, आपको हमने वीवर पक्षी के बारे में ऊपर ही आपको बता दिया था कि नर वीवर पक्षी घोंसला बनाता है, मादा वीवर पक्षी उसका निरीक्षण करती है, फिर जो घोंसला उसे पसंद आता है उसी में वो अंडे देने का निश्चय करती है। तो इस तरीके से आपके तीसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला, यानी कबूतर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग क्या कहलाता है? तो पक्षियों के पंखों के दोनों ओर का मुलायम भाग जो हमारा है वो बार्ब कहलाता है। क्या कहलाएगा? बार्ब। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 5 क्या कहता है, देखते हैं। कौन पक्षी पेड़ के तने में छेद करके कीड़ों को खाता है? कहने का मतलब ये, कौन सा पक्षी पेड़ के तने में छेद करके कीड़ों को खाता है? तो पहला ऑप्शन है मैना, कौवा, कठफोड़वा पक्षी या दर्जन चिड़िया। तो आपका इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो कठफोड़वा पक्षी जो है पेड़ के तने में छेद करके कीड़ों को खाता है। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा गया, इसको जरूर तैयार कर लेना। पेड़ के तने में छेद करके कीड़ों को कौन खाता है? तो कठफोड़वा पक्षी। ठीक है, आगे देखते हैं। कौवे के विषय में आपको बता ही दिया था। दर्जन चिड़िया आपको बता ही चुके हैं। झाड़ी पर 2 पत्तों की नुकीली चोंच से सीकर अपना घोंसला बनाता है कौन? दर्जन चिड़िया। मैना के बारे में आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहेंगे कि जो मैना होता है, जो मैना पक्षी हमारा है, ये जो है झटके से अपनी गर्दन को घुमा सकता है। इसके बाद में यही एक खास बात है जो आपके पेपर में हर बार पूछी जाती है। पूछा जाएगा कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन को घुमा सकता है, तो आपको तुरंत बताना है मैना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। किस प्रकार की चोंच मांस को काटने और खाने के काम आती है? तो देखते हैं किस प्रकार की चोंच। सीधी और पतली चोंच? जी बिल्कुल नहीं। तिकोने आकार की चोंच? नहीं। हुक जैसी चोंच जो होती है ये जो है मांस को काटने और खाने के काम आती है। किस प्रकार की चोंच? तो हुक के जैसी जिन पक्षियों की चोंच होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है। नर पक्षी खूबसूरती से बुने हुए घोंसले बनाता है, मादा पक्षी सभी घोंसले देखती है, जो उसे अच्छा लगता है उसमें अंडा देती है। तो अभी आपको हमने बताया था सनबर्ड, टेलबर्ड, वीवर बर्ड या बारबेट। तो अभी आपको हमने वीवर के बारे में बताया था। तो वीवर पक्षी ऐसा करता है। वीवर बर्ड के बारे में क्या हमारा सही है कि नर पक्षी जो है खूबसूरती से बुने हुए घोंसले बनाता है, मादा पक्षी
जब सभी घोंसले देखेगी उसमें से जो उसको पसंद आएगा उसी में वो अंडे देने का निश्चय करती है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको पढ़ के जाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है। उस पक्षी का नाम बताओ जिनकी आंखें मानव की तरह सामने होती हैं। तो चील, उल्लू, बाज, गिद्ध। तो उल्लू की जो आंखें होती हैं वो मानव की तरह जो है, हमारे लोगों की तरह जो है वो सामने होती हैं। तो आपका 8 का ऑप्शन नंबर सी वाला जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर बता देते हैं किसके बारे में, चील, बाज, गिद्ध, इनके बारे में आगे क्वेश्चन आपका है तो वहीं पर आपको क्लियर करेंगे। आगे देखते हैं, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है। अभी हमने आपको ऊपर क्वेश्चन में समझाया था, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है, मैना। तो आपका 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, रात को जागने वाला पक्षी या जानवर हर चीज़ को किस रूप में देखता है। तो रात में जागने वाला जो जानवर हो या पक्षी हर चीज़ को जो है काले और सफ़ेद के कलर में देखता है। तो किस रंग में देखेगा, काले और सफ़ेद के रूप में वो देखता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कहता है। कौन सा पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना दूरी से स्पष्ट देख सकता है। तो कौन से पक्षी जो हमारी तुलना में 4 गुना ज़्यादा अधिक देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आया है। तो देखते हैं कौन से पक्षी हैं, चील, बाज, गिद्ध। आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ना कि चील, कबूतर, गिद्ध, ये गलत हो जाएगा। गौरैया, गिद्ध, मैना, ये भी गलत है। बाज, पाख्ता, चील, ये भी गलत है। तो आपको याद रखना है, चील, बाज, गिद्ध जो है वो हमारे लोगों की तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका 11 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा पक्षी कांटों में अपना घोंसला बनाता है। तो कौन सा पक्षी कांटों में अपना घोंसला बनाता है, पाख्ता, वीवर पक्षी, कबूतर या मैना। तो आपको याद रखना है, जो पाख्ता पक्षी होता है ये जो है कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा पक्षी कांटों में अपना घोंसला बनाता है तो आप तुरंत बताएंगे पाख्ता पक्षी, ये कांटों में अपना घोंसला जो है बनाता है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला सिल कर बनाता है। तो आप लोगों को अभी हमने क्लियर कर दिया था कि दर्जी जैसे ही आप देखेंगे तो दर्जी का मतलब सिलकर अपना घोंसला कौन बताएगा या कौन बनाता है, तो दर्जी चिड़िया हमारी। तो 13 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कोयल के विषय में यहाँ पर आपको हमने ऊपर भी बताया था, यहाँ पर भी देख लीजिए कि कोयल जो है अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है। कौवा जो है इस पक्षी के लिए घोंसला भी बनाता है, घोंसला बनाए या उसी कौवे के घोंसले में ये अपने अंडे दे, जिसमें यह क्या करती है, अंडे देती है। जब कौवा अपना घोंसला बनाएगा उसी में कोयल अपने अंडे देती है। बस आपकी क्लास में आज इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी पक्षी से संबंधित आपके क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस बात की गारंटी भी ले सकते हैं। तो प्लीज़, हमने अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हर एक क्वेश्चन वो आपके पक्षी के विषय में कवर किया है जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं। तो आप लोग इतना ज़रूर कर देना जो आपके हाथ में, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।